अब क्या हो गया? ऐसे मुंह क्यों फुला रखा है तुमने? यार दादाजी रोज मुझे 10 रुपए की पॉकेट मनी देते हैं। आज मैंने बोला कि आज मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दो, तो उन्होंने मुझे आज के भी पैसे देने से मना कर दिया। तुमने बिल्कुल किसान के बेटे वाला काम किया है, अभी पता है तुम्हें? किसान के बेटे के साथ क्या हुआ? बताती हूँ। एक बार की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। एक दिन तेज गर्मी से परेशान किसान अपने खेत पर चला गया और पेड़ की ठंडी छाया के नीचे सो गया। अचानक उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि खेत में एक भारी काला नाग फन ताने बैठा है। किसान ने उसे अपने देवता का रूप समझा और सोचा, नाग देवता की पूजा करके मेरे खेतों की फसल अच्छी होने लगेगी। वो नाग को पिलाने के लिए दूध ले आया और उसके सामने रख दिया। उसने प्रार्थना की और बोला, हे नाग देवता, अब तक मुझे आपका पता ही नहीं था, इसीलिए आपकी पूजा नहीं कर पाया। कृपया मेरी प्रार्थना का आदर रखकर ये दूध स्वीकार कीजिए। पूजा करके किसान अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह वो खेत पर जब आया तो उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने नाग देवता को दूध दिया है, उसी में एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ था। किसान बहुत खुश हुआ और वो सोने का सिक्का लेकर घर चला आया। फिर क्या था, रोज नाग देवता को वो दूध देता, बदले में नाग देवता उसे एक सोने का सिक्का दे देते। एक दिन किसान को किसी काम से गांव से बाहर जाना पड़ा। नाग देवता को दूध देने का काम वो अपने बेटे को सौंपकर चला गया। बेटा शाम को जाकर सांप के बिल के पास दूध की कटोरी रख के आ गया। अगले दिन सवेरे जब बेटा खेत पर गया तो उसे भी सोने का सिक्का मिला। उसने सोचा, हो ना हो ये सांप के बिल में बहुत सारा सोना रखा हुआ है, क्यों ना मैं इस सांप को मार दूं और एक साथ ही सारा सोना ले लूं। ये ठान कर जब लड़का शाम को दूध रखने आया तो उसने नाग को देखकर उसके ऊपर लाठी चला दी। सांप घायल हो गया और उसने तड़प कर लड़के को डस लिया। सांप के जहर की वजह से लड़का तुरंत ही मर गया। किसान जब दूसरे गांव से लौट के आया तो उसे सारा हाल सुनने को मिला। उसने दुखी होकर कहा, इसमें नाग देवता का क्या दोष? अपराध तो मेरे मूर्ख बेटे से हुआ है। जो व्यक्ति शरण में आने वाले पर दया नहीं करता, उसका नाश तो निश्चित होता है। इसीलिए कहती हूँ कि ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं होती। लालच इंसान को गलत नतीजे पर जाकर ही पहुंचा देता है। हम्म, सही कह रही हो तुम। पर मुझे कल पॉकेट मनी मिलेगी ना? वो तो अब बाबा ही जाने। अच्छा वो सब छोड़ो, अपी एक और कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अब अगली कहानी कल।